दैनिक पोषण, फादर अरविंद के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के समय में अगर आप बाजार में 30 मिलीलीटर शुद्ध जटामांसी का तेल खरीदने जाएं, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। पुराने समय में तो ये और भी कीमती था। ये भारत के पहाड़ों से हजारों कोस दूर ऊंटों पर लादकर समुद्र के किनारे तक पहुंचाया जाता था। ये केवल एक सुगंधित तेल नहीं था, बल्कि एक परिवार की पूरी जमा पूंजी थी। अक्सर इसे संगमरमर के एक बंद पात्र में बहुत संभाल कर रखा जाता था, ताकि जरूरत के समय या बेटी के विवाह में काम आए। जब मरियम उस पात्र को तोड़ती है, तो वो केवल दान नहीं दे रही है, बल्कि वो अपना सब कुछ प्रभु के चरणों में अर्पण कर रही है। यूहन्ना अध्याय 12 पद संख्या 3 में हम देखते हैं कि उस तेल की सुगंध से पूरा घर भर गया। यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। जिस शब्द का प्रयोग इस तेल के लिए किया गया है, उसका अर्थ शुद्ध तो है ही, पर उसका संबंध विश्वास से भी है। संत यूहन्ना हमें बताना चाहते हैं कि ये केवल महंगा तेल नहीं था, बल्कि ये मरियम के गहरे विश्वास की सुगंध थी। पुराने विधान में भी हम ऐसी ही बातें देखते हैं। यशायाह अध्याय 6 पद संख्या 4 में जब नबी मंदिर में ईश्वर के दर्शन करते हैं, तो पूरा भवन धुएं और प्रभु की महिमा से भर जाता है। इसी तरह सुलेमान का सर्वश्रेष्ठ गीत अध्याय 1 पद संख्या 12 में लिखा है, जब राजा अपनी मेज पर बैठा था, तब मेरी जटामांसी की सुगंध फैलने लगी। मरियम के इस कार्य से वो साधारण सा भोजन कक्ष एक मंदिर बन गया। प्रभु यीशु वहां विराजमान राजा है। मरियम पहली ऐसी शिष्या थी जिसने ये पहचान लिया था कि प्रभु की महिमा किसी सोने के सिंहासन पर नहीं, बल्कि उनके उस बलिदान में दिखेगी जिसकी चर्चा उन्होंने अपनी मृत्यु के संदर्भ में की थी। चालीसे के इस समय में हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि हम क्या छोड़ रहे हैं, लेकिन मरियम हमें पश्चाताप का एक नया तरीका सिखाती है। अपना सब कुछ प्रभु पर न्योछावर कर देना। वो हिसाब किताब नहीं लगाती, वो बस प्रेम में उसे उड़ेल देती है। वो भविष्य के लिए कुछ बचाकर नहीं रखती, बल्कि अपने बालों से, जो उसकी मान मर्यादा थे, प्रभु के पैर पोंछती है। वो यहूदा की तरह पैसों की गिनती नहीं करती, बल्कि एक सच्चे शिष्य की तरह अटूट प्रेम और विधान के रिश्ते को निभाती है। उस समय के बड़े याजक लाजरुस को मार डालना चाहते थे, क्योंकि वह प्रभु यीशु की शक्ति का जीता जागता प्रमाण था। उसी प्रकार मरियम का यह त्याग उसके प्रेम का जीता जागता प्रमाण था। आज हमें किसी दिखावे के त्याग की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर झांक कर देखें कि आपका वह संगमरमर का पात्र क्या है, जिसे आपको प्रभु के लिए तोड़ना है। क्या वो कोई पुरानी कड़वाहट या गुस्सा है जिसे आपने अपने अहंकार के लिए बचा कर रखा है? क्या वह आपका कीमती समय है जिसे आप केवल अपने लिए उपयोग करते हैं? आज के लिए आपका छोटा सा कार्य, आज किसी के प्रति ऐसी दया दिखाएं जिसमें आपका थोड़ा नुकसान या त्याग हो। उदाहरण के लिए 15 मिनट उस व्यक्ति की बातें सुने जो आपको थका देता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकता। लाभ हानि का हिसाब न लगाए, बस अपने विश्वास की सुगंध को अपने घर और पड़ोस में फैलने दे।